नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अंडर जीएसटी और इसमें हम समझने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। जी हां दोस्तों, बाय रोड गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। इसमें 3% आ जाते हैं। सबसे पहले जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, कोरियर एजेंसी एंड अदर्स। और इसमें हम समझने वाले हैं जीटीए की सर्विस पर कब जीएसटी लगेगा, कब एग्जेम्प्ट होगा, जीटीए की सर्विस पर आरसीएम में 5% जीएसटी कब लगेगा, कब 12% जीएसटी लगेगा, और ऐसे कौन से अनरजिस्टर्ड पर्सन होंगे अगर उन्होंने आरसीएम वाले जीटीए से सर्विस लिया है तो उनको जीएसटी में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा सिर्फ आरसीएम में पेमेंट करने के लिए। ओके दोस्तों, इस वीडियो में जीटीए की सर्विस से रिलेटेड हमने सभी पॉइंट को कवर कर लिया है और बेसिक से बिल्कुल सरल तरीके से पूरा नोट डिजाइन किया हुआ है। अगर इस पूरी वीडियो को आप देख लोगे तो जीटीए की सर्विस से रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हम जीटीए किसको कहेंगे, क्योंकि बाय रोड बहुत से ट्रक सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं, तो क्या सभी जीटीए की कैटेगरी में आएंगे? ऐसा नहीं है। बाय रोड गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देने वाला पर्सन अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई कंसाइनमेंट नोट इशू करता है, कोई डॉक्यूमेंट्स इशू करता है, मतलब बिल्टी इशू करता है, तब हम उसको जीटीए कहेंगे। और इसको बिल्टी इशू करने के लिए, जीटीए बनने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। अनरजिस्टर्ड भी है फिर भी वह जीटीए हो सकता है। ओके, अब हमें यह समझना है कि जीटीए की सर्विस पर कब जीएसटी लगेगा और कब एग्जेम्प्ट होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जीटीए ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस किसको दे रहा है, मतलब रिसिपिएंट कौन है। तो हम रिसिपिएंट को देखते हैं। अगर रिसिपिएंट ये लोग हैं, कौन लोग? डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसी, अगर ये लोग रिसिपिएंट हैं तो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस इनके लिए एग्जेम्प्ट हो, कितने भी अमाउंट की क्यों ना हो। लेकिन एग्जेम्प्ट कब होगी? अगर ये लोग जीएसटी में तो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन किस लिए रजिस्टर्ड हैं? सिर्फ जीएसटी में टीडीएस काटने के लिए रजिस्टर्ड हैं। अंडर सेक्शन 51 में टीडीएस काटने के लिए रजिस्टर्ड हैं, फिर इनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस एग्जेम्प्ट होगी, जो कि एग्जेम्पशन में एंट्री नंबर 21B में कवर होता है। ओके, और अगर ये लोग और किसी तरह की टैक्स पर सप्लाई करते हैं, जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस पर जीएसटी लग जाएगा, फिर तो ये जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन में कवर हो जाते हैं। ओके, और अगला रिसिपिएंट हमारे कौन है? कुछ स्पेसिफाइड पर्सन है। अगर ये लोग रजिस्टर्ड हैं फिर जीएसटी लगेगा ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस पर। कौन कौन से? रजिस्टर्ड फैक्ट्री, रजिस्टर्ड सोसाइटी, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड पर्सन इन जीएसटी, रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, पार्टनरशिप फर्म, एओपी या बॉडी कॉर्पोरेट। अगर ये लोग रिसिपिएंट हैं, इन लोगों को ट्रांसपोर्ट की सर्विस दिया जा रहा है तो ट्रांसपोर्ट की सर्विस टैक्सेबल होगी। ये 7 लोग जो आपके सामने हैं। ओके, अगर कोई अदर्स पर्सन है, जीटीए अगर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, फिर जीटीए की सर्विस एग्जेम्प्ट होगी, जो कि एंट्री नंबर 21A में कवर किया गया है। ओके, अभी तक हमने क्या समझ लिया कि जीटीए की सर्विस टैक्सेबल कब होगी और एग्जेम्प्ट कब होगी। उसके लिए हमने देखा कि रिसिपिएंट कौन होगा, कब एग्जेम्प्ट कब टैक्सेबल। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से गुड्स हैं कि जिसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उस पर जीटीए की सर्विस एग्जेम्प्ट होगी। इस तरीके के लिए कुछ स्पेसिफाइड गुड्स हैं, अगर इन गुड्स का ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है तो टैक्स नहीं लगेगा, सर्विस जीटीए की सर्विस एग्जेम्प्ट होगी, भले ही रिसिपिएंट टैक्सेबल क्यों ना हो, इन 7 लोगों में से भले क्यों ना हो, लेकिन अगर ये गुड्स है, इस गुड्स की ट्रांसपोर्टिंग हो रही है तो जीएसटी नहीं लगेगा। वह गुड्स कौन कौन सा है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फूड स्टफ मतलब मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स, फ्लोर, पल्सेस, राइस या न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट, रिलीफ मटेरियल फॉर विक्टिम्स, ऑर्गेनिक मैन्यूर। अगर ये गुड्स है, ये प्रोडक्ट है, इसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो जीटीए की सर्विस एग्जेम्प्ट होगी, कितना भी अमाउंट क्यों ना हो, जो कि एंट्री नंबर 21 में कवर किया गया है।
ओके, हमने यह देख लिया कि कब एग्जेम्प्ट कब टैक्सेबल जीटीए की सर्विस होगी। ओके, अगर कोरियर एजेंसी है, कोरियर एजेंसी के लिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हमेशा टैक्सेबल होगी। ओके, अगर अदर देन जीटीए एंड कोरियर, ना तो वह जीटीए की कैटेगरी में आता है ना तो कोरियर एजेंसी की कैटेगरी में आता है, अदर्स है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एग्जेम्प्ट होगी, जो कि एंट्री नंबर 18 में कवर होता है। अब ये कौन लोग होंगे? जैसे कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है, उसने एक टेम्पू खरीद रखा है, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहा है, कोई बिल्टी नहीं बनाता, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं इशू करता, कोई भी बोला भैया ये सामान मेरा यहाँ से वहां पहुंचा दो, तुमको 2000 5000 10,000 दे दूंगा, उसने दे दिया, तो ये भी जीटीए नहीं माने जाएंगे, इनकी सर्विस एग्जेम्प्ट है। ओके, हमने यह कवर कर लिया कब एग्जेम्प्ट कब टैक्सेबल जीटीए की सर्विस। अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विस टैक्स रेट क्या है। इसमें दो तरीके का टैक्स लगता है, एक तो आरसीएम में 5% टैक्स लगेगा और एफसीएम में 12% टैक्स लगेगा। हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस पर जीएसटी 5% आरसीएम में कब लगेगा। इसका क्या मतलब है? सर्विस देने वाला जीटीए अनरजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड है लेकिन उसने आरसीएम वाला स्कीम ऑप्ट कर रखा है, और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, फिर रिसिपिएंट के ऊपर जिम्मेदारी होगी उस रिसिपिएंट को ट्रांसपोर्टेशन वैल्यू पर 5% जीएसटी भरना होगा आरसीएम में। यहां पर जीटीए के ऊपर जीएसटी पेमेंट करने की लायबिलिटी नहीं आएगी। जीटीए तो मान लीजिए 1 लाख की सर्विस आपको दिया तो 1 लाख का आपको वाउचर दे देगा, 1 लाख फ्रेट अमाउंट है, जीटीए सिर्फ आपसे 1 लाख लेगा, लेकिन आपको 1 लाख के ऊपर 5% जीएसटी भरना पड़ेगा, इसको बोलते हैं हम आरसीएम में। अगर जो रिसिपिएंट है वह अनरजिस्टर्ड है तो फिर जीएसटी एग्जेम्प्ट हो, जो कि हमने ऊपर देखा कौन सा एंट्री नंबर 21A में। लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफाइड अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो अनरजिस्टर्ड हैं लेकिन अगर उन्होंने आरसीएम वाले जीटीए की सर्विस लिया है तो उनके ऊपर जीएसटी में पेमेंट करने की लायबिलिटी आ जाएगी, भले ही अनरजिस्टर्ड। कौन कौन से हैं? जैसे फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, एलएलपी, बॉडी कॉर्पोरेट। अगर ये लोग जीएसटी में अनरजिस्टर्ड भी हैं और इन्होंने 5% वाले जीटीए की सर्विस लिया है तो जीटीए को तो टैक्स नहीं भरना है, लेकिन इन लोगों को आरसीएम में 5% जीएसटी भरना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि ये लोग तो अनरजिस्टर्ड हैं, ये लोग कैसे आरसीएम में जीएसटी पेमेंट करेंगे? इन लोगों को आरसीएम में जीएसटी पेमेंट करने के लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24 में कवर किया गया है। फिर इनकी कोई थ्रेशोल्ड लिमिट भी नहीं देखी जाएगी कि इनकी लिमिट थ्रेशोल्ड कितना है क्या है, इनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा और 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना होगा, क्योंकि इनको जीएसटी भरना है आरसीएम में, इन्होंने आरसीएम वाली सर्विस लिया है। ओके, ये तो हो गया आरसीएम वाला 5% वाला। अब हम देख लेते हैं कि अगर इनके अलावा जो अभी हमने देखा स्पेसिफाइड अनरजिस्टर्ड पर्सन, इनके अलावा कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, ट्रस्ट, अगर वो जीटीए की सर्विस ले रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है, जो कि हमने ऊपर देखा था एंट्री नंबर 21A में। ओके दोस्तों, अब जीटीए जो सर्विस दे रहा है उस पर जीएसटी 12% कब लगेगा, ये क्या मैटर है एफसीएम में? देखिए, यहाँ सर्विस देने वाला जीटीए रजिस्टर्ड है, मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीएसटी में रजिस्टर्ड है लेकिन वह एफसीएम में है, आरसीएम वाला नहीं है, और जीएसटी में रिसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है। फिर जो सप्लायर यानी कि जीटीए है वह जो भी बिल बनाएगा ना, उस बिल पर वह 12% जीएसटी लगा देगा। नॉर्मल तौर पर जैसे आप किसी से कोई सामान खरीदते हो, सामान की वैल्यू प्लस वो जीएसटी लगा के आपको बिल देता है, इस तरीके से ये जो जीटीए होगा आपको जो भी सर्विस देगा, मान लीजिए 1 लाख की सर्विस दिया तो 1 लाख ट्रांसपोर्टेशन वैल्यू और उस पर 12% जीएसटी लगाकर आपको देगा। यह आपसे जीएसटी कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा। अब यहां पर हमें यह समझना है कि जीटीए जो है ये 5% रजिस्टर्ड तो है, लेकिन ये 5% वाले में क्यों चले जाते हैं या 12% वाले में क्यों चले जाते हैं, इनमें इनका फायदा क्या हो सकता है, नुकसान क्या हो सकता है, ये भी समझ लेते हैं। देखो, अगर जो जीटीए जीएसटी में रजिस्टर्ड है और वह आरसीएम वाला है 5% वाला, तो ध्यान रखो कि उसको वह टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा, ना गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा, तो उसके लिए उसको कोई इनपुट भी नहीं मिलेगा। वह कोई ट्रक भी खरीदता है, भले ही अपने बिजनेस में यूज कर रहा है, कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाता है बिजनेस वाला, जितना भी खर्चा देगा, जितना भी जीएसटी वो पेमेंट करेगा, वह 1 रुपए की आईटीसी
नहीं क्लेम करेगा, उसको कुछ भी आईटीसी नहीं मिलेगा, ना तो आईटीसी लेगा ना वो गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा। जिसको सर्विस देगा वो आरसीए में जीएसटी पेमेंट करेगा। ये 5% वाले का मैटर है। और यहाँ 12% वाला जो है, ये तो 12% वाला जीएसटी आपसे कलेक्ट कर रहा है, गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहा है। तो ये मान लीजिए ट्रक भी परचेज करता है अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, तो जितना आईटीसी होगा वह आईटीसी मिलेगा इस 12% वाले जीटीओ को। या कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो भी खर्चे अपने गाड़ियों पे कर रहा है, उस पर जो जीएसटी पेमेंट कर रहा है, जो 12% चार्ज कर रहा है ना ये जीटीए, इसको सब आईटीसी मिलेगा, क्योंकि ये आपसे जीएसटी कलेक्ट कर रहा है और गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहा है। ये डिफरेंस है 12% वाले में और 5% वाले में। दोस्तों इस तरीके से हमने इस वीडियो में जीटीए की सर्विस को लगभग पूरा कवर कर लिया। मुझे नहीं लगता कि इसमें आप कोई डाउट बचना चाहिए। और आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और दोस्तों एक छोटी सी बात करनी थी, हमारे बहुत से सब्सक्राइबर का हमारे पास मेल आया हुआ है और उन्होंने उस मेल में डिमांड किया है इनपुट टैक्स क्रेडिट के नोट्स के बारे में। और मैंने लगभग जितनी मेल मेरे पास आई है, मैंने अपने सभी सब्सक्राइबर को वो नोट मेल कर दिया है। तो आप लोग, अगर आप लोगों को मेल मिल गया हो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो मुझे बता देना वो नोट आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों की समझ में आया। और उस नोट पर हमने वीडियो भी अपलोड किया हुआ, जहां क्लियर ना हो तो आप वीडियो भी देख सकते हो। अगर इस नोट की भी आपको जरूरत हो, आपको अच्छा लगा हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट कर देना और मैं आपको यह भी नोट मेल कर दूंगा। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, जिस तरीके से मैंने नोट्स आपके लिए डिजाइन किया है अच्छा लगा हो, तो लाइक कर देना। बस नमस्कार, धन्यवाद।